नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, देश में 4 नए खंबे खड़े हुए हैं। अब वो 4 नए खंबे डेमोक्रेसी के नहीं हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, हम डेमोक्रेसी के 4 नए खंभों की चर्चा करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये 4 नए खंबे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस 4 नए खंभों की बात आपको बताने के पहले आपसे एक अनुरोध कर रहे हैं। जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है, हिंदी में prakashtv.in, अंग्रेजी में qvibe.in, उसे ज़रूर लॉगिन कीजिए। खबरों के लिए अपडेटेड खबर आप चाहते हैं तो विस्तार से देखने के लिए हमारे qvibe.in अंग्रेजी में और prakashtv.in हिंदी में ज़रूर हमारे दोनों वेबसाइट को, हमारे दोनों OTT प्लेटफॉर्म को ज़रूर सर्च कीजिए। इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है qvibe के नाम से, जो एक्स का हैंडल है qvibe के नाम से, उन्हें भी आप फॉलो कीजिए और उन्हें भी उनके ऊपर भी जाते रहिए, देखते रहिए क्या नया कुछ क्या है वहाँ पे। अब वो बात करते हैं जिसे जानना आपको बेहद ज़रूरी है। मैंने 4 खंभों की बात की। ये 4 खंभे कौन हैं? जुडिशरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, विधायिका नहीं है, मीडिया नहीं है। लेजिस्लेटिव जिसको आप कहते हैं, लेजिस्लेटिव और मीडिया। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और मीडिया, ये 4 खंभे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 4 खंभे हैं, 4 व्यक्तित्व हैं, 4 पर्सनैलिटी हैं। और इन 4 पर्सनैलिटी से मोदी को आमने सामने भिड़ना पड़ेगा, हर हाल में भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। उसमें एक नए खंभे आए हैं और इस नए खंभे को कहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है, उसकी ब्रीफिंग भारतीय खुफिया एजेंसी पता कर रही है। लेकिन अगर बाहरी सपोर्ट ना भी हो तो आंतरिक सपोर्ट ये कैसे जनरेट कर रहे हैं, इनका क्या मोडस ऑपरेंडी है, इस सब पर मोदी को नज़र बनानी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मोदी नज़र नहीं बनाए होंगे या मोदी इतने नासमझ हैं कि इनकी जानकारी नहीं हो। लेकिन जो लड़ाई ये लड़ना पड़ेगा इनको, तो वो लड़ेंगे कैसे, क्या तरीका हो सकता है, ये भी बताने की हैसियत में मैं नहीं हूं, क्योंकि मोदी इस मामले में स्मार्ट है। लेकिन ये 4 फिगर जो हैं, जो नए अब सामने से दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे इनको किसी भी सूरत में लड़ना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। एक फिगर है श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दूसरे फिगर हैं श्रीमान अखिलेश यादव, तीसरे फिगर हैं रावण, चंद्रशेखर आजाद रावण, और चौथे फिगर हैं राहुल गांधी। इन चारों से नरेंद्र मोदी को एक साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये चारों एक साथ नरेंद्र मोदी से नहीं लड़ना चाह रहे, ये चारों अलग अलग नरेंद्र मोदी से लड़ना चाह रहे हैं। कभी कभी जरूरत के हिसाब से जब मौका मिलेगा तो किसी एक का साथ ले लिया जाएगा। मतलब इस चारों की अगर आप ऐसे कहें कि आप कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनाने का वो खेल खेलें, तो अखिलेश यादव राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद रावण अरविंद केजरीवाल। अब चंद्रशेखर आजाद रावण क्या अखिलेश यादव हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या राहुल गांधी हो सकता है? चंद्रशेखर आजाद रावण क्या सिर्फ कॉम्फर्टेबल होंगे अरविंद केजरीवाल के साथ? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी हो सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल अखिलेश यादव हो सकता है? अब क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो सकता है? क्या राहुल गांधी चंद्रशेखर आजाद रावण हो सकता है? क्या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल हो सकता है?
अब ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब आपके सामने है। कॉम्बिनेशन चाहे कुछ भी हो, दुश्मन एक है। इन चारों का दुश्मन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, लेकिन इस चारों में एका नहीं हो सकता है। तात्कालिक लाभ के लिए एका हो सकता है, लेकिन चारों एक साथ लड़ने लगेंगे ऐसा प्रतीत होता नहीं है। और जैसे जैसे अभी मुद्दे सामने आएंगे, कोई मूवमेंट सामने आएगा, चुनाव नजदीक होगा, तो इनकी जो एकता है वो बिखरने लगेगी। पहले प्रकरण में नीट का मुद्दा आया, स्टूडेंट का मुद्दा आया, आंदोलन शुरू हुआ, छद्म रूप से आंदोलन को समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने और चंद्रशेखर आजाद रावण ने। अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद रावण छद्म रूप से नहीं, ये सामने भी आ गए, लेकिन शुरुआत में तैयार किया एक प्यादे को कि ये दीपके हैं, ये कॉकरोच पार्टी है, ये फलना है तो ये फलना है, और उसको सामने से रखा। तैयारी की गई थी वोट के ही माध्यम से, तो वोट की भीड़ तो पहले दिन नहीं आई, दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, कभी नहीं आई वोट की भीड़। भीड़ आई कब? जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी सारी ताकत आम आदमी पार्टी की झोंकी। भीड़ आई कब? जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने आकर के घोषणा कर दिया कि दिल्ली की सड़कें पट जाएंगी जन सैलाब से, और वो उन्होंने करके दिखाने की कोशिश की, किया भी, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड, एक ऐसी कौम खड़ी है जो उनके इशारे पर नहीं, जो युद्ध की स्थिति में ऐसा लगता है कि उनको बड़ी आसानी से बरगलाया जा सकता है, बड़ी आसानी से, तो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है। और एक बहुत बड़ा जनमानस जो है वो कई बार बरगला भी जाते हैं, गुमराह भी हो जाते हैं। तो ये जो चंद्रशेखर आजाद की गुमराह करने की जो ताकत है उसका ये बोनांजा है। उस बोनांजा पर मतलब उनका ये स्टेक है, उनका ये शेयर है। अब ये शेयर अरविंद केजरीवाल के शेयर से जाकर के अगर मिलता है तो ये शेयर का जो पूरा बॉन्ड बनता है, ये बड़ा मजबूत बॉन्ड हो जाता है। फिर मार्केट में उसके खरीदार ज्यादा हो जाते हैं इस शेयर के, मतलब इनका शेयर वैल्यू बढ़ जाता है। तो अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम युवा को टारगेट कर रहे हैं, आप एक संप्रदाय, एक जाति और संप्रदाय विशेष को लेकर के हमारे साथ आओ, जो आपका गठजोड़ है, और उसको लेकर के हम कुछ नया प्रयोग करना चाहते हैं। उस नए प्रयोग में अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर आजाद को काफी हद तक सफलता मिल गई है। इस बार सोनम वांगचुक उनके ड्राइवर सीट पर बैठे, हालांकि ड्राइवर ने गाड़ी छोड़ दी है, ड्राइवर अपना अनशन खत्म कर चुके हैं, वो जूस पी चुके हैं और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के हाथों पी चुके हैं। तो सोनम वांगचुक ने अपना ड्राइवरी का जो उनका पोजीशन था उसको छोड़ दिया है। अब गाड़ी जो है ड्राइवरलेस नहीं है, लेकिन बहुत सारे ड्राइवर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल अब सामने से आ गए हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हुए हैं। ड्राइविंग सीट पर एक डमी कैंडिडेट को, उन्होंने कॉकरोच के एक डमी कैंडिडेट को बिठा रखा है, और पीछे में अब ये चंद्रशेखर आजाद रावण और श्रीमान अरविंद केजरीवाल, इनकी दोनों की जो ये जोड़ी है ये लामबंद हो रहा है। और इनके साथ इनको लग रहा है कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की कोई अरविंद केजरीवाल के साथ अंडरहैंड कोई डीलिंग हो गई है, तो इनके साथ अब प्रोबेबल आने वाले कौन है? प्रोबेबल आने वालों में महाराष्ट्र के एक फूके हुए नेता हैं जिनकी अपनी पूरी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई है। उनसे मोदी को लड़ने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 4 ही पिलर हैं जिनसे मोदी को लड़ना पड़ेगा। तो पहले ये दोनों अगर एक आ जाते हैं तो इनको समर्थन मिलता है एक फूके हुए नेता श्रीमान ठाकरे से, इसके अलावा कहीं से इनको समर्थन नहीं मिल रहा है। जहां से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, हालांकि वो भी फूक गए हैं, लेकिन वो बुधवार को जाकर के मोदी जी से इस तरह से बातचीत किया है कि सारा सिनेरियो ही बदल गया।
और कमाल की बात है कि अभी भी वो इतने चतुर सुजान हैं कि बाहर आकर के कहते हैं कि हमने स्टूडेंट के बारे में चर्चा की मोदी जी से। वो गए थे अपने बेटी को लेकर के, बेटी के साथ ये तय हो रहा था कि आपको मंत्रालय कौन सा दिया जाए, कैसे किया जाए। आपका अजित पवार के साथ जो पार्टी है एनसीपी, उसमें विलय कर लीजिए और दोनों आदमी एक साथ आ जाइए, हम परिवार को एकजुट कर देते हैं, आप रहिए, आपका स्टेक बना रहेगा और हमारी आपसे दोस्ती का हमने एक प्रकार से ऋण भी अदा कर दिया। तो आप दोनों एक हो जाइए और एक हो करके आप अपनी ताकत बनाइए और फिर हम आपके सांसद को अपने साथ ले लेते हैं और केंद्र में मंत्री पद दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हो रही है बातचीत कि भाई सुनेत्रा को मनाइए आप। सुनेत्रा मानेगी कि नहीं मानेगी, वो अपनी शर्तें रखेंगी, क्या है नहीं है, इस पर मूल बातें हुई। परिवार के एकीकरण की बात हुई और पार्टी के एकीकरण की बात हुई। किनके किनके बीच में? शरद पवार जी, सुप्रिया सुले और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। तो इन चारों पिलर को शरद पवार, सुप्रिया सुले का समर्थन नहीं मिलेगा।